हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सम नेचुरल फिनोमेना, यानी जो भी प्राकृतिक कुछ घटनाएं घटती हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक है हमारा वो है लाइटनिंग का। लाइटनिंग यानी होता है बिजली चमकना। हम सभी लोगों ने जो है बरसात के टाइम पे ज़्यादातर देखा है कि बारिश होने से पहले जो है बादल जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। आसमान में जब हम देखते हैं तो हमें एक लाइनिंग दिखाई देती है चमकती हुई, तो उसको हम बोलते हैं बिजली चमकना। यानी करंट जैसे दो वायर को एक दूसरे से टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, वैसी चिंगारी हमें आसमान में एक लाइनिंग की तरीके से दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से। ये लाइन कुछ ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चमकते हुए आसमान में जो हमें चिंगारी दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं बिजली चमकना। लेकिन ये आखिर इसमें जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, किस कारण से ये बिजली चमकती है, हम इसको जानेंगे इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसमें कि जब भी सपोज हमने देखा कि अगर हम अपनी जो पेन को अपने हेयर पे थोड़ा सा रब करते हैं, रब करने के बाद जब हम उसको कचड़े के पास या छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास यानी पेपर यानी कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो कागज के टुकड़े क्या करते हैं पेन में जो है प्लास्टिक की पेन पे चिपक जाते हैं, या कचड़े के पास ले जाते हैं तो कचरा चिपक जाता है उस पर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? रबिंग के कारण। हम रब करना यानी घिसना, तो हमने जो है बाल पे अपने हेयर पे जो है पेन घिसा, जिसकी वजह से पेन जो है चार्ज हो गया, और जब हम उसको छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास ले जाते थे तो पेपर पीसेस उस पे चिपक जाते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बादल जो बहुत सारे होते हैं और बादलों के पास से हमें चमकने की आवाज सुनाई देती है। सपोज ये जो है बादल है, अब हमारे इन्वायरमेंट में हमें ये पता है कि हर जगह जो है एक जैसा तो नहीं होगा इन्वायरमेंट, कहीं पे ठंडा और कहीं पे गर्म होगा। तो सपोज एक ठंडे प्लेस वाला जो है बादल यानी क्लाउड है, और एक गर्म प्लेस वाला क्लाउड है, यह दोनों की जगह अलग अलग होने की वजह से, जैसे जब सूरज से रोशनी आती है और अर्थ हीट हो जाती है यानी गर्म हो जाती है थोड़ी सी, तो अर्थ के पास वाले जो भी बादल होंगे वो थोड़े से अर्थ के जब अपने अंदर से हीट को बाहर करेगी, यानी जब उत्सर्जित करेगी हीट को, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो क्या होगा, वो हीट वहां पे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगी। अब ये उत्सर्जन के कारण बादल गर्म है, या सपोज स्टार्टिंग से ही सनलाइट आ रही है और वो बादल के पास जा रही है, बादल से होते हुए आ रही है, तो बादल वहां पे भी गर्म हो सकता है। तो इन्वायरमेंट अलग अलग, कहीं पे ठंडा है कहीं पे गर्म इन्वायरमेंट है, या सपोज अर्थ के दूसरी तरफ जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही वहां ठंडे बादल है। तो जब ये थोड़ा सा भी टेम्परेचर डिफरेंस है, जो कि नॉर्मली डे के टाइम पे भी हो सकता है, तो बादलों का टेम्परेचर अलग अलग है, तापमान इनके अलग अलग है, एक ठंडा है और एक गर्म है, ठीक है। जब ये बादल हवा में चलते हैं तो हवा में के कारण कुछ ना कुछ घर्षण इनमें होता है, यानी रब हो जाते हैं। घर्षण के कारण क्या होता है कि कोई बादल जो है या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, दो ही चार्ज होते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी ये बादल अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, या सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये के कारण घर्षण के कारण चार्ज इसमें आ चुका है अगर, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है यानी इसमें अगर ऋणात्मक आवेश आ गया और इसमें भी ऋणात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं है, धन धन का भी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज अगर मान लीजिए कि एक जो क्लाउड है हमारा, यानी एक बादल पे धन चार्ज आ गया और एक में ऋण, अब ये जब धन और ऋण, ये जब दो बादल जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे से टकराने की वजह से जो आवाज जो साउंड क्रिएट होता है, तो साउंड क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं थंडर। अचानक से जो है हमें आवाज सुनाई देता है, लाउड नॉइज सुनाई देता है, ठीक है। बिजली की चमकती है और चमकने के बाद हमें एक आवाज सुनाई देती है, जो लाउड नॉइज सुनाई देता है। वो क्यों सुनाई देता है? क्योंकि बादल आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक। तो साउंड की स्पीड जो है 344 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, तो 344 मीटर पर सेकेंड होने की वजह से चूंकि ये स्पीड स्लो है, और जो अगर हम बात करें लाइट की स्पीड, तो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख
किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इस वजह से जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर इतना कवर अप कर रहा है, और 1 सेकंड में ये 344 मीटर ही चल रहा है। तो लाइट जब चमकती है तो चमकना हमें पहले दिख जाता है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है, साउंड की स्पीड कम होती है एयर में, जबकि लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होती है सेम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टकराते हैं तो चिंगारी पैदा होती है। जैसे कि अगर हमारे पास अर्थ और फेस का कनेक्शन होता है और जब कभी भी ये टच हो जाते हैं आपस में तो चिंगारी निकलने लगती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि चिंगारी निकलती है, बादल जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बादल जो है एक दूसरे से टकराते हैं तो उसकी वजह से जो चिंगारी निकलती है उसी को हम बोलते हैं बिजली चमकना, ठीक है। और उसके बाद कुछ देर बाद हमें लाउड नॉइज भी सुनाई देता है, गड़गड़ाहट की आवाज। तो ये इस कारण से होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बादल एक दूसरे से टकराते हैं। तब अगर सेम चार्ज होगा तो टकराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है।